हेलो गाइज, वेलकम टू टीटीएस क्लासेस। इस वीडियो में जो हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो है क्लास सेवेंथ का जो है मैथ का एक पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का जो है वो पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये सीतापुर रीजन का है। मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम जो है 1.5 आवर। अगर आप पूरा जो है इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं इस विथ सॉल्यूशन, तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है एक पीडीएफ लिंक लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करो और गूगल फाइव से जो है इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, इस पेपर को जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3, 4 और 5 नंबर का है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे सवाल है वो क्या बोला है, राट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2। मतलब कि हम -3/5 में से कौन सा नंबर घटाएं कि हमें जो है वो -2 मिल जाए। तो मान लो -3/5 में से बच्चों हमने x घटाया, तो हमें जो प्राप्त अंक मिला वो कितना मिला, 2। अब देखो x जो है इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 जो है -2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 माइनस में 3/5। अब देखो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा, 5 दूना 10 माइनस में 3 इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/5 जो है वो एक्स का जो बच्चे वो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। द इक्वेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -6/5 इज। तो -12/10 जो है वो किसका क्या है, इक्वेलेंट रेशनल नंबर। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अगला सवाल है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक मान लो रेक्टेंगुलर पेज है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो एक रेक्टेंगुलर पेज है, इसका जो एरिया है बच्चों वो क्या है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो इसका लेंथ है ना, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ब्रेथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया बटे में लेंथ करते हैं ना। यहाँ पे देखो एरिया कितना है, 500 है। अगर 500 बटे में 25 करोगे तो उत्तर जो है वो कितना आएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, द बेस इन द पैरेललोग्राम इज। यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चों, तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम का जब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, बेस इंटू में हाइट। और अगर हम लोग क्या चाहते हैं बच्चे कि इसका जो है बेस निकाले, बेस है ना, तो ये जो हाइट है इस तरफ अगर गुना में है, तो अगर एल एच एस की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड में एच हो जाता है। तो एरिया अपॉन हाइट जो है वो क्या है, सही है। अगला है, पाई का क्या होता है। पाई मतलब क्या होता है, तो पाई जो होता है वो रेशियो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसका डायमीटर का। मतलब मान लो ये अगर सरकमफेरेंस है और ये अगर मान लो इसका डायमीटर है, ठीक है, सरकमफेरेंस बटे में डायमीटर। पाई क्या होता है, सी अपॉन में डी, सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर जो है वो होता है। अगला सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द एक्सप्रेशन इज। मतलब इसमें वाई का जो है कोफिशिएंट क्या है। तो देखो इस चीज को जो हम लोग 5z² वाई भी लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर उधर हो सकता है। अब आप बताओ वाई के पहले क्या लगा है, 5z², तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चे, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, द सम ऑफ mn+5 - 2 और mn+3। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो जब mn और mn को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2mn हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ से जो है अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, -3। 5 -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। और यहाँ भी क्या है बच्चों, प्लस का 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 जो है वो सही उत्तर है। तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2mn+6। अगला सवाल है, हमें एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट x इज मल्टीप्लाई बाई 16। अगर जो हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो उसको कैसे लिखेंगे, 16x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 343 इज। तो ये क्या होता है, 3 का पावर जो है वो 7 होता है, 343। 343 क्या होता है मेरे बच्चे, 3 का पावर जो है वो 7 होता है, 343। ठीक है, अगला सवाल है, अगर हम लोग 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 प्लस 5 का जब पावर 0 करोगे तो क्या आएगा। आपको पता है 3 का पावर 0 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। अगर 1 को 3 बार जोड़ोगे तो क्या उत्तर आने वाला है, 3 जो है वो सही उत्तर आने वाला है। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। राइट टू रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। मतलब कि -1 और 0 के बीच में हमें क्या निकालना है, 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है,
तो मान लो ये जो -1 है इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये जो -1 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 बटे में 3 इंटू 3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे अगर 3 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो 0/3 है इसको भी 3 इंटू 3 कर सकते हैं, है ना। 0 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में 3/3, है ना। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में 3/3, और ये आ जाएगा हमारा 0/3, है ना, 0/3। देखो इनके बीच नंबर क्या होगा, -2/3 माइनस में 1/3, है ना। हमें क्या निकालने थे, दो रैशनल नंबर इनके बीच में निकालने थे जो कि यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल है, ड्रॉ ए लाइन। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए लाइन से ए बी एंड टेक पॉइंट सी आउटसाइड इट। मतलब कि हमें सी से जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए बी के जो है वो क्या हो, पास में हो। और ये जो चीज़ है वो हमें किस चीज़ से करना है, रूलर और कंपास से करना है। रूलर और कंपास से ही करना है। तो देखो इसके लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। मान लो ये है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या रहेगा बच्चे, इसका नाम रहेगा ए बी। अब देखो मान लो कोई पॉइंट जो है यहाँ पे सी है, ठीक है। तो इस सी पॉइंट से क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। वो कैसे आप बनाओगे, सबसे पहले ऐसे करना है, फिर यहाँ पे एक कट लगाओगे कंपास से, यहाँ पे कट लगाओगे कंपास से, और यहाँ पे जो है वो कट जाएगा, तो आपको जो है पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको 90 डिग्री प्राप्त हो गया है तो फिर आप जो है एक यहाँ से ऐसे लाइन खींचोगे, और ये वाला जो एंगल रहेगा ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। हम रफ डायग्राम बता रहे हैं। और ये वाला भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। आपको पता है जो ये एडजेसेंट एंगल का पैरेलल लाइन में सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो है पैरेलल हो जाता है, इसीलिए पैरेलल रहेगा, ठीक है। वो मैंने आपको रफ करके बता दिया, आप कॉपी पे जो है वैसे कर लोगे, ठीक है। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और एक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, हम अभी बता नहीं सकते। अगला जो है वो सवाल है, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जिसमें एक टर्म रहता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जैसे ये है मोनोमियल, ये है मोनोमियल। जिसमें दो टर्म रहता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें तीन टर्म रहता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलो 14 सवाल बोला जा रहा है, क्या, फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना। मतलब कि हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। 4 + 3x और 5 माइनस इसको जो है वो बच्चे इसको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। जब इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है, 2x², 2x², ठीक है, 2x² और 4x और 3x को ऐड करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, और 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो अगर जो है यहाँ पे इन दोनों को सम करें, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सम करना है, फिर उसमें से घटाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 3x² और -x² को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x²। और बच्चे यहाँ पे 2x पहले से था और माइनस में यहाँ 5x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। और फिर देखो 5 है यहाँ पे तो प्लस का 5। जब हम लोग माइनस करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2x, और ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चे, हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। कौन सा ट्रायंगल हमें बनाना है बच्चे, ट्रायंगल जो है वो एबीसी जो है उसका नाम है, ठीक है। और वो जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि जो एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री रहे, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू क्या रहे, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए ड्रॉ जो है हम लोग करते हैं। मान लो कि ये जो है हमारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले हम एक जो है एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, किसका क्या नाम रहेगा, बी और ए और सी, ठीक है। ए और सी मतलब ये सी है और ये क्या है, ए है। ये कितना सेंटीमीटर का है बच्चे, 6 सेंटीमीटर का। अब देखो यहाँ पे जो है हम 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, कंपास से पहले एक आर्क बनाएंगे। आर्क का एक नोक यहाँ रख के एक बार यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ रख के एक बार यहाँ से काटेंगे। 120, 100, ये 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, जब कट करोगे तो 90 डिग्री। तो मान लो यहाँ जो है 90 डिग्री आ गया।
अब जो है हमें क्या बनाना है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भुजा भी कितना होना चाहिए, 6 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप कंपास से क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर नाप करके काटोगे तो कहीं इधर आएगा, तो उस वाले पॉइंट को क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है वो बच्चों मिला देना है। तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, एक स्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ए डोर लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। मतलब एक वॉल में जो है डोर लगाया जा रहा है, जिसका ये है वॉल का। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 एंड ब्रेथ इज 3.6। ठीक है, तो हमें जो है पुट्टी करने के लिए जो है एरिया पहले निकालना होगा, वाइट वॉश करने के लिए। तो देखो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा हो जाएगा वॉल, दीवार हो जाएगा। दीवार का जो है साइड कितना है बच्चों, 4.5 और 3.6, 4.5 3.6। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो इसके अंदर जो पत्ती बन रहा है उसका जो क्या है, 2 और 1 है ना। 2 मीटर लेंथ और 1 मीटर वाइड, सॉरी 2 मीटर लेंथ है और 1 मीटर जो है वो क्या है बच्चे, विड्थ है। ठीक है, 2 और 1। तो देखो तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा है ना। इसका एरिया 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा है ना। 4.5 और 3.6 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 4.5 इंटू में 3.6 करोगे तो क्या उत्तर आएगा, 16.2 आएगा। क्या आएगा बच्चे, 16.2। इन दोनों का जो एरिया है वो क्या आएगा, 16.2। अगर हमें वॉल का जो है ये जो पुट्टी करना है उसका अगर हमें एरिया चाहिए, एरिया अगर हमको व्हाइट वॉश करने के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा, 16.2 में से जो है हम लोग 3.6 को क्या कर देंगे बच्चे, सॉरी 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2। 16.2 में से क्या कर देंगे, अबे यार ये 16.2 कैसे आएगा, है हमको उल्टा घटिया बना रहे क्या। हाँ 16.2 ही आएगा, सॉरी। चार, 4 तिहाई 12, 16.2 सही है। अब देखो 16.2 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चे, 2। जो दरवाजा का एरिया है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14.2 फिर आ जाएगा उत्तर। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना था, बोल रहा है कि पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है पुट्टी करने का वो कितना है, 20 रुपया। तो अगर हमें कॉस्ट निकालना होगा तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कितना है, 14.2 इंटू में क्या कर देंगे बच्चों, 20 रुपया। ठीक है, तो कितना रुपीज आ जाएगा बताओ। इसको 2 से गुना करोगे तो 2 दूना 4, 14 दूना 28। और देखो एक पॉइंट और एक जीरो से कट जाएगा तो 284 रुपये जो है वो लगने वाला है। अगला सवाल है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोशन। अच्छा देखो इस तरह के नंबर को अगर आपको साइंटिफिक नोशन में लिखना है तो आपको बच्चे कुछ भी नहीं करना होता है। क्या मैं कहूँ कि इसके लिए जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे जो है वो पॉइंट लगाना रहता है। कहाँ पे पॉइंट लगाना रहता है, यहाँ पे इस जगह पे जो है पॉइंट लगाना रहता है। अब मान लो इस संख्या को अगर आप 1.1 लिखना चाहो तो इसके लिए आपको कितने 10 के मल्टीपल लगाने होंगे बच्चे, कितना से इसको भाग देना होगा, कितना से माइनस पावर करना होगा, 10 का पावर कितना माइनस करना होगा। तो ये पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना जो है वहां पे पावर माइनस में लगता है। तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो -14 जो है इसका पावर लग जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला उसी तरह से हम फिर अगला भी करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है बी। यहाँ पे आपको देख करके बताना है बच्चे, देख करके क्या बताना है कि इस यहाँ पे जो है पॉइंट यहाँ पे लगा दो 1.4। तो ये हो गया 1.4 और आपको बताना है कि पॉइंट के बाद जो है वो कितने नंबर है और 10 का जो है वो उतना पावर हो जाएगा माइनस में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 10 का पावर कितना आ गया, -13 आ गया। ठीक है, अब देखो लास्ट में सी बचा है। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, 1.4 करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा 1.4। अब बताओ पॉइंट के बाद कितने संख्या है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 10 का पावर कितना आ गया, -13 आ गया। इस तरह से जो है आपको साइंटिफिक लिखने के लिए सिखाया गया होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर में। ठीक है, आप ये चीज़ कहाँ सीखे होंगे बच्चा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में जो है ये चीज़ जो है वो आपने सीखा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल जो है आपको करना है कि
एक जो है हमारे पास क्या है बच्चे, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसका पिक्चर को जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। एक जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो इस तरीके से जो है आपके पास क्या है बच्चे, रेक्टेंगुलर जो है वो फील्ड है, ठीक है। तो इसमें जो है बीचों बीच जो है वो सड़क बनाया जा रहा है। सवाल पढ़ सकते हैं आप। क्या है, थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ 90 एंड 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो लेंथ है वो 90 है और 60 मीटर है। क्या है, तो इसके बीच से जो है टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, दो रोड्स कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो भी इस तरीके से कि वो बीच में जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसका जो बोल सकते हो विड्थ है रोड का, वो कितना है, 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक तो दूरी वो है वो कितना है बच्चा, 3 मीटर है। तो हमको एरिया निकालना है रोड के द्वारा, तो रोड के द्वारा एरिया निकालना है। तो हमको जो है सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो दो हमें रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल ऐसे है लंबे, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका विड्थ जो है वो 3 मीटर आ जाएगा, है ना। क्योंकि यही तो यहाँ पे, यहाँ पर भी जो मोटाई रहेगा वो भी कितना रहेगा, 3 ही मीटर तो रहेगा। तो ये 3 मीटर और ये कितना आ गया, 60। इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180। और ये जो छोट ऐसे है, एक ऐसे लंबा है, उसका क्या आ जाएगा, 90 है और प्लस में 3 है। तो नौतिया कितना होता है, 27, 270 जो है इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में, ये बीच में जो है ये 2 बार आ गया है, एक बार लंबे बार में भी और एक बार ऐसे भी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 × 3 क्या आता है बच्चे, 9। तो इसका एरिया जो है वो 9 हो जाएगा। तो जब हम लोग पाथ का एरिया निकालेंगे, पाथ का एरिया, तो 180 जोड़ेंगे उसमें और 270 जोड़ेंगे, है ना। 180 प्लस में 270 और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो 9 एरिया है, 9 जो है वो 2 बार आ गया था, तो उसको जो है एक बार क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार क्या कर देंगे बच्चा, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस में 9। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 450, इसमें से माइनस करेंगे 9, तो क्या आ जाएगा, 441 जो है वो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो हमें अब क्या निकालना है, कोस्ट निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो कितना है, 110 रुपया। तो जो कोस्ट है, COST, कोस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक से जितना है, तो 441 इंटू में 110, है ना। देखो 441 को जब 11 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 441, 1 4 5 8 4, 4851 आएगा, ठीक है। 4851 रुपीज जो है, इतना रुपीज हमारा जो है वो आंसर आएगा। अगला सवाल हमसे क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो है x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है, तो हमें इस सेंटेंस का जो है वो क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अगर x का वैल्यू 3 है तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे, ये 3x माइनस में 5 है। अगर आप x के जगह पे 3 रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 3 माइनस में 5 और फिर माइनस में 3 क्योंकि x है और प्लस में 9 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 9 18, 18 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसको देखा जाए, यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं बच्चों, इस वाले का वैल्यू जो है यहाँ पे ऊपर बनाते हैं इसको। देखो ए के जगह पे कितना रखना है, -1 पुट करना है, तो 2 इंटू में -1, ठीक है। और जो बी है उसके जगह पे क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है, वहाँ पे दिया है सवाल में। और सी के जगह, सी तो है नहीं, माइनस में 5 प्लस में ए के जगह पे क्या रखना है बच्चे, ए के जगह पे रखना है अपने को, ए के जगह पे रखना है क्या, -1, -1 ही आ जाएगा, -1, ठीक है। देखो अब 2 गुने में -1 करेंगे तो क्या आएगा बउआ, -2 आएगा। और जो इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। 2 गुने में -2 और ये आ जाएगा +4, +4, और ये क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। अब देखो माइनस के 10 में से अगर +4 जाएगा तो कितना ऑप्शन जो है हमारा आंसर आना चाहिए बच्चे, -8 में से अगर +4 जाएगा तो क्या उत्तर आएगा, -4 जो है वो सही आंसर आएगा। अगला सवाल है, हमें इस चीज को जो है बच्चे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इधर लिखो, सबसे पहले 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुने में, 2 गुने में क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3, ठीक है।
अब जो है ये सब 12 के बच्चे हैं, अगर 12 का पावर 4 था तो 2 का पावर भी कितना रहेगा 4, 4 और 3 है ना, ऐसे होता है। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। अगला 6 का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 3 है ना। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अगर 2 के पावर 3 के पावर 3 कर दें है ना, इसका भी पावर क्या कर दे 3, तो 3 तिहाई कितना आ जाएगा 9, तो 2 का पावर यहाँ से हो गया 9 है ना। और 27 में क्या हो जाएगा, 3 का पावर यहाँ पे जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ ऊपर जो है 2 का पावर कितना आएगा 4, 4 8 और 2 10 इंटू में 3 का पावर 4, नीचे आ जाएगा बच्चे 2 का पावर 3 और 9, 2 का पावर कितना आ जाएगा 12 इंटू में यहाँ पे 3 का पावर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो डिवाइड होता है तो क्या होता है माइनस होता है, 10 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 2 का पावर -2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 का पावर जो है वो -2 बच जाएगा। अगर आप इसको और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1 का पावर 1 बट्टे में 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2 जो है इसको लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। अगर आप क्लास 7 में केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले तो आप जो है लिंक में जो है जाइए और वहाँ पे जो है आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। आपको साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबका अगर पेपर चाहिए तो टीटीएस क्लासेस सर्च करो और मेरे पेपर को जो है देखो प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है।